नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, सत श्री अकाल। कैसे हो तुम लोग? तो मैं फिर से एक बार जो लोग नशा करते हैं, नशा छोड़ना चाहते हैं, छोड़ चुके हैं या कर रहे हैं, टोटल मार के नशेड़ी, और जो नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम को जानते हैं, समझते हैं, ये चीज़ें, ये बातें, ये क्लासें उसके ज़्यादा समझ में आएँगी। तो दोस्तों, मैं आज एक विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ कि जो नारकोटिक्स एनोनिमस का जो आईपी नंबर 1 है लिटरेचर जिसको नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंगों में सबसे पहले पढ़ा जाता है, ठीक है ना? उसके बाद एक जेएफटी का अध्याय पढ़ा जाता है, उसके बाद रूल रेगुलेशन बताकर और मीटिंग शुरू हो जाती है। यानी कि बिना लिटरेचर के या बिना जेएफटी पढ़े मीटिंग शुरू नहीं होती, ठीक है ना? हाँ, अगर मजबूरी है तो बात अलग है कि है ही नहीं और ना ही किसी को याद है, तो एक बात अलग है। तो प्रार्थना के साथ भी मीटिंग शुरू हो सकती है, लेकिन अगर है तो आईपी नंबर 1 जो कहता है, देखो आईपी नंबर 1 के अंदर कुछ कठिन शब्द हैं, ठीक है ना? तो हम में से ज़्यादातर एडिक्टों ने आईपी नंबर 1 को पढ़ा होगा, हज़ारों बार पढ़ा होगा, है ना? लेकिन उसमें जो कठिन शब्द आते हैं, ठीक है ना? उनके बारे में मैं आज खुलासा करने वाला हूँ इस क्लास में। तो जैसे कि नारकोटिक्स एनोनिमस कार्यक्रम क्या है? यहाँ से शुरू होता है वो। लिखा है कि अन्य ऐसी स्त्री और पुरुषों का एक मुनाफा रहित संगठन या समाज है, ठीक है ना? अब इसमें मुनाफा रहित, तो आप लोग समझ रहे हैं, मुनाफा रहित यानी जिसमें कोई नुकसान नहीं है, ठीक है? संगठन या समाज है। संगठन को इंग्लिश में बोलते हैं फेलोशिप, समाज ये सोशल, ठीक है ना, जो हमारी बिरादरी होती है, ये लोग, ठीक है ना, जो आजकल कहते हैं कोई सोशल मीडिया। संगठन या समाज है जिनके लिए नशीले पदार्थ एक बड़ी समस्या बन गए थे या नई समस्या बन गए थे, ठीक है ना? पहले बड़ी था, अब नई हो गया है वो। आगे कहता है कि हम सुधरते हुए एडिक्ट हैं जो नशीले पदार्थों से दूर रहने में एक दूसरे की मदद करने के लिए नियमित मिलते हैं। अब इसमें आता है नियमित, ठीक है ना? अब नियमित का मतलब कई लोग समझ लेते हैं रोजाना, ठीक है ना? नियमित का मतलब रोजाना नहीं होता, रोजाना बोलते हैं दैनिक को, डेली को। नियमित बोलते हैं इंग्लिश में रेगुलर को। यानी अगर इसको मैं अपने शब्दों में बोल लूँ, नियमित का मतलब ये है कि मान लो एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, उन 7 दिनों में से आपको कोई 3 दिन निकाल लेने हैं, जाना है। यानी ऐसा नहीं है कि सातों दिन गोल कर देने हैं या साल के 12 महीने जो होते हैं, 365 दिन वो गोल कर देने, नहीं। जैसे भी आपका मौका लगे, फ्राइडे को लगे फ्राइडे को चले जाओ, संडे को चले जाओ, सैटरडे को चले जाओ, ठीक है ना? जरूरी नहीं है कि आप सातों दिन जाओ, ठीक है ना? आप कभी कभी जाते रहो, यानी एक दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के, या जब भी आपको फुर्सत मिले। तो इसको बोलते हैं नियमित जाना। यानी आप एक नियम बना लें, ठीक है ना? रोज नहीं जा सकते, लेकिन आप एक नियम बना लें कि मुझे कब कब फुर्सत मिल सकती है काम से, तो मैं उस दिन चला जाऊंगा। इसको बोलते हैं नियमित मिलना। क्योंकि नारकोटिक्स एनोनिमस कभी भी दैनिक यानी रोजाना आने की बात नहीं करता, ठीक है ना? क्योंकि नारकोटिक्स एनोनिमस में जो एडिक्ट आते हैं, एडिक्टों की कई घर की और पारिवारिक जिम्मेदारियां भी होती हैं, उन्हें भी निभाना और पूरा करना ये प्रथम होता है उसके लिए। ये नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम खुद कहता है 5 जनवरी की जेएफटी में, घर पर सुधार, ठीक है ना, कि अगर हमारे घर ही व्यवस्थित नहीं है तो हमारा कोई सुधार नहीं हुआ है ना? तो घर पर सुधार का मतलब है, और दूसरे लफ्जों में कहते हैं इसको कि रिकवरी, ठीक है ना, यानी कि सुधार, ठीक है ना, हमारे घर से शुरू होता है। घर से हमारा सुधार है। हमारे घर में कैसा व्यवहार है हमारा, हमारे घर में कैसा रवैया, नजरिया, सोच विचार, रहन सहन है हमारा, परिवार में, है ना, बीवी बच्चों के साथ कैसा बर्ताव है, माँ बाप के साथ कैसा बर्ताव है, क्या हम अपने माँ बाप की जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं, या घर की जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, या बीवी बच्चों की जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, या जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, है ना? श्रिंकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना, हम जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं या उनको निभा रहे हैं। तो नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कभी भी ये नहीं कहता कि भाई अगर तेरे घर पे कोई काम है, जरूरी बात है, कुछ जरूरी चीज है, तो तू मीटिंग सा। वो ये कहता है कार्यक्रम कि नियमितता, इसीलिए उसने नियमित लिखा है, ठीक है ना? तो नियमित मिलते हैं। ये सभी प्रकार के नशीले पदार्थों से पूरी तरह दूर रहने का कार्यक्रम है, सभी प्रकार के। इसमें जरा सा सभी
कोई भी नशीला पदार्थ इस्तेमाल करने की कोई जगह नहीं है। ये सभी प्रकार के नशीले पदार्थों से पूरी तरह दूर रहने का कार्यक्रम है। इसकी सदस्यता के लिए, अब आती है बात सदस्यता पर कि ये क्या है सदस्यता। हाँ जी, मेंबर, सदस्यता, मेंबरशिप, ठीक है ना, मेंबरशिप। और यानी जैसे कि आपने सुना होगा वो सब्सक्रिप्शन, ये चैनल को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दें, तो ये जो सब्सक्राइब करना होता है ये सदस्यता लेना होता है। इसको दूसरे लफ्जों में बोलते हैं चंदा, चंदा, अंशदान, ठीक है ना। यानी आपने सदस्यता ले ली, चंदा दे दिया, ठीक है ना, और जुड़ गए। इसकी सदस्यता के लिए केवल एक आवश्यकता है, नशा बंद करने की इच्छा। तो जिस इंसान के, नशेड़ी के मन में नशा बंद करने की इच्छा है, ठीक है ना, वो नारकोटिक्स एनोनिमस का मेंबर, सदस्य बन सकता है। क्योंकि कार्यक्रम कह रहा है कि सदस्य बनने के लिए केवल एक आवश्यकता है, नशा बंद करने की इच्छा। जो नारकोटिक्स एनोनिमस का मेंबर बनना चाहता है, ठीक है ना, उसको कुछ नहीं करना, कहीं भागा दौड़ी नहीं करनी, बस नशा बंद करने की इच्छा अपने मन में पैदा कर लेनी है, ठीक है, सिर्फ इच्छा पैदा कर लेनी है, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि छोड़ देना है। नारकोटिक्स एनोनिमस में जाने से पहले ये आवश्यक नहीं है कि हम क्लीन हो, हम पहले से ही क्लीन हो या पहले से ही नशा मुक्त हो, वहां जाने से पहले ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना। आप अगर नशा करते हो तो भी जा सकते हो वहां पर, आपने नशा छोड़ दिया है तो भी जा सकते हो। लोग सोचते हैं कि पहले नशा छोड़ देना जरूरी होता है, वहां पर पहले नशा मुक्ति केंद्र काटना जरूरी होता है, फिर वहां से बाहर आकर मीटिंग करते हैं। नहीं, मीटिंग आप घर से भी कर सकते हो, जैसे मर्जी कर सकते हो, नशा करे हुए कर सकते हो, नशा छोड़े हुए कर सकते हो। तो अगर आपको सदस्य बनना है तो एक आवश्यकता है, नशा बंद करने की इच्छा, ठीक है। हमारा सुझाव है कि आप खुला मन रखिए। खुला ये मन नहीं होता, ये होता है, आप खुला मन रखिए, ओपन माइंड। हमारा सुझाव है कि आप खुला मन रखिए और अपने आप को एक मौका दीजिए। हमारा कार्यक्रम सिद्धांतों का संग्रह है, सिद्धांतों का संग्रह है। अब आती है बात सिद्धांत कि व्हाट इज सिद्धांत, ठीक है ना। आइडियल, आइडल, आदर्श, ठीक है, प्रिंसिपल, ये वो कॉलेज वाला प्रिंसिपल नहीं, स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं, प्रिंसिपल, सिद्धांत, इनकी स्पेलिंग आखिर में अलग अलग होती है। प्रिंसिपल और दोनों प्रिंसिपल की लास्ट की स्पेलिंग अलग होती है। तो प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, और सिद्धांत यानी हम उसको बोल सकते हैं कि आदर्श, ठीक है ना। और नारकोटिक्स एनोनिमस के जो ये सिद्धांत है ये क्या है, 12 कदम, ठीक है ना। ईमानदारी, खुली मनस्थिति, इच्छुकता, करुणा, विनम्रता, सहनशीलता, धैर्यपूर्वक व्यवहार करना, ठीक है ना, ये सिद्धांत है। यानी कि ईमानदारी, करुणा, विनम्रता, सहनशीलता, धैर्य, ये सिद्धांत है, ठीक है ना। खुली मनस्थिति, इच्छुकता, ये सिद्धांत है नारकोटिक्स एनोनिमस की। जो ये कदम है 12, ये नारकोटिक्स एनोनिमस के सिद्धांत है। तो हमारा कार्यक्रम सिद्धांतों का संग्रह है। अब आती है बात संग्रह की, तो संग्रह बोलते हैं कलेक्शन को, कलेक्शन। आप जब कभी 90 के दशक के अगर जो लोग सुन रहे हैं, तो 90 के दशक के लोग अगर उनको कोई गाना अच्छा लगता था तो वो ब्लैंक कैसेट में गाना भरवाने जाते थे कैसेट वाले की दुकान पर, और पहले लिख लेते थे 8 गाने 10 गाने कि भाई ये गाने हमारी ब्लैंक कैसेट में भर दे। तो वो देखता था कि ये गाने हैं या नहीं है, कहता हाँ है, ये लास्ट वाला नहीं है, ठीक है ना, कि चलो कोई बात नहीं, लास्ट वाला नहीं है, फिर कभी डाल देना, इसे डाल दो, बाकी के जो 7 है वो डाल दो। तो हम गानों का एक कलेक्शन तैयार करते थे, ठीक है ना। उसके पास एक गानों की लिस्ट हुआ करती थी, ठीक है ना, यानी कलेक्शन, कि भाई कौन कौन से गाने भरवाने हैं, जो घर से सोच के नहीं गया कौन से गाने भरवाने, बस गाने चाहिए, तो वो उसको एक कलेक्शन दे देता था कि ये लो भाई, ये मेरे पास गाने हैं, इसमें से पसंद कर लो, वही मैं भर दूंगा। सिद्धांतों का संग्रह है। इस तरह से ले सकते हो जैसे कि एक SD कार्ड होता है ना, जिसको चिप बोलते हैं, मेमोरी कार्ड बोलते हैं। SD कार्ड जो होता है उसके अंदर कितने सारे गाने होते हैं, कितनी सारी फिल्में होती हैं, ठीक है ना। यानी कि वो संग्रह है, SD कार्ड एक संग्रह है, और उसमें जो गाने भरे हुए हैं वो सिद्धांत है, सिद्धांतों का संग्रह है। तो जो इतनी सरलता से लिखे गए हैं कि हम इन्हें अपने दैनिक जीवन में अमल कर सकते हैं। अब आती है बात दैनिक की, यानी कि रोजाना के जीवन में अमल कर सकते हैं, इतनी इजीली ये मेंशन किए हुए हैं,
ऐसा नहीं है कि बड़े ही खतरे की बात है और बहुत डरने की बात है, अमल कर ही नहीं सकते, जो इतनी सरलता से लिखे गए हैं कि हम इन्हें अपने दैनिक जीवन में अमल कर सकते हैं। इनकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये काम करते हैं, काम करते हैं। गौर दें जरा दोस्तों कि इनकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये काम करते हैं, और कोई दूसरा तरीका नशे को बंद कराने में, रिकवर कराने में काम नहीं करता। चले जाओ अमेरिका तलक, चले जाओ श्रीलंका तलक, है ना, चले जाओ जहां दुनिया खत्म होती है वहां तलक। दुनिया में कोई दूसरा तरीका नहीं जो बिना किसी दवाई के, गोली के और बिना किसी रुपये खर्चे के नशे से छुटकारा दिलाता हो। सिद्धांतों का संग्रह है जो इतनी सरलता से लिखे गए हैं कि हम इन्हें अपने दैनिक जीवन में अमल कर सकते हैं। इनकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये काम करते हैं, अन्य के साथ कोई शर्तें जुड़ी हुई नहीं है, ठीक है ना। अब आती है बात शर्त की। शर्त बोलते हैं टर्म एंड कंडीशन, जो कि आप मोबाइलों में कोई भी ऐप खोलते होंगे तो वो उसको अलाउ करने से पहले नीचे प्राइवेसी पॉलिसी लिखा रहता है। जब आप उसको क्लिक करेंगे तो वहां उसकी टर्म एंड कंडीशन होती है कि ये इसकी शर्तें हैं ऐप की, ठीक है ना, इन्हें ओके कर दो, उसके बाद ही आप आगे बढ़ पाओगे, अगर आप ये शर्तें मानने के लिए तैयार हैं, ठीक है ना। तो हम अन्य के साथ कोई शर्तें जुड़ी हुई नहीं है, ठीक है ना। हमारा कोई प्रवेश शुल्क या अंशदान नहीं है, ठीक है ना। प्रवेश शुल्क, प्रवेश बोलते हैं एंट्री को, शुल्क बोलते हैं फीस, फीस वेतन, फीस वेतन, यानी कि हमारी मीटिंगों में आने के लिए आपको कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी, कोई वेतन नहीं देना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे चार्जेस होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं शुल्क को चार्ज। तो यानी कि हमारा कोई चार्ज, एंट्री चार्ज, एंट्री चार्ज नहीं है, ना किसी शपथनामे पर हस्ताक्षर, हमारा कोई प्रवेश शुल्क या अंशदान। अब आती है बात अंशदान की। अंशदान को बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। कॉन्ट्रीब्यूशन यानी कि योगदान, अंशदान, चंदा। सब्सक्रिप्शन को भी सेम चीज बोला जाता है ना, योगदान, अंशदान, चंदा, ठीक है ना। यानी आप सब्सक्राइब करके उसको योगदान दे रहे हो, उसकी मदद कर रहे हो, चंदा ले लिया आपने, ठीक है ना। ना किसी शपथनामे पर हस्ताक्षर, शपथनामा बोलते हैं एफिडेविट को, एफिडेविट को शपथ लेख, हलफनामा इसको बोलते हैं। एफिडेविट सुना है ना आपने नाम, कानूनी मसलों में आता है एफिडेविट, हलफनामा, शपथ पत्र, शपथ लेख, ठीक है ना। हस्ताक्षर बोलते हैं सिग्नेचर को, दस्तखत, ठीक है ना, और बोलते हैं स्वयं नाम लेखन को। हस्ताक्षर, सिग्नेचर, इसकी इंग्लिश हुई स्वयं नाम लेखन, दस्तखत, ठीक है ना। और ना किसी से कोई वादा करना है, ठीक है ना। वादा, वादे को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोमिस, वचन, प्रतिज्ञा, आशा, संकेत, स्वीकार, ठीक है ना। किसी भी राजनीतिक, राजनीतिक बोलते हैं पॉलिटिकल, पॉलिटिकल यानी कि जो ये मंत्री वगैरह होते हैं, है ना, और एमएलए वगैरह होते हैं, ये मुख्यमंत्री वगैरह होते हैं, जैसे केजरीवाल है और तुम्हारे नरेंद्र मोदी है, और हमारे नियर बाय का एमएलए वगैरह होते हैं। तो ये जो पॉलिटिकल, टोपी वोपी लगा के कुर्ता उर्ता पहन के जो रहते हैं लोग, इनको बोलते हैं। किसी भी राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल, या धार्मिक, धार्मिक बोलते हैं रिलीजियस को, इसका मतलब होता है मजहबी, धर्मात्मा, भक्तिमान, ठीक है ना। किसी भी राजनीतिक, धार्मिक, नहीं, मजहबी, भक्तिमान, धार्मिक, धर्मात्मा, ठीक है ना, से हमारा कोई संबंध नहीं है, ठीक है ना। यानी कि किसी भी राजनीतिक, धार्मिक या कानून लागू करने वाले समूह से, ठीक है ना। अब कानून को इंग्लिश में बोलते हैं लॉ, लॉ, और इसकी जो बाकी हिंदी निकलती है वो निकलती है विधि, नियम, सिद्धांत, शासन, धर्म, आचार, ठीक है ना। कानून लागू करने वाले समूह से। अब समूह किसको बोलते हैं? आप सोचते होंगे भाई समूह ग्रुप को बोलते हैं, हाँ ठीक है ग्रुप को बोलते हैं, लेकिन इसकी जो और हिंदी है वो मैं बताता हूं। गुट, टोली, जत्था, समुदाय, झुंड, तरफ, वर्ग, दल, यूथ, क्रम में रखना, एकत्रित करना, एकत्रित
बटोरना, ठीक है ना। जैसे कि वो बोलते हैं कौन बनेगा करोड़पति में फास्टर फिंगर फर्स्ट खेलने के लिए, कि अब आपका फास्टर फिंगर फर्स्ट शुरू होता है, आपका टाइम होता है अब। आपको ए से शुरू होने वाले नाम को जेड तक खत्म होने वाले, ए से शुरू होकर जेड तक खत्म होने वाले नामों को एक क्रम में रखना है, ठीक है ना। तो एक क्रम में रखना है, तो इसको क्रम में रखना ये ग्रुप कहलाता है, समूह कहलाता है, ठीक है ना। और मैंने बताया गुट, टोली, जत्था, समुदाय, झुंड, तरफ। तरफ तरफ भी ग्रुप कहलाता है, यानी कि समूह का दूसरा अर्थ तरफ भी होता है। कि भाई जैसे अंताक्षरी खेलना है तो भाई 5 लोग मेरी तरफ और 5 लोग तुम्हारी तरफ, ठीक है ना। उसके बाद हम अंताक्षरी खेलेंगे कि ये मेरी तरफ है, यानी कि ये मेरे समूह में है, ठीक है। और हम किसी भी वक्त निगरानी में नहीं है। निगरानी बोलते हैं सुपरविजन को। इसका और भी अर्थ निकलते हैं, वाच, निगरानी, पहरा, घड़ी, देखभाल, ठीक है। इसके बहुत सारे अर्थ हैं निगरानी के। चलो मैं दोहराता हूँ। मॉनिटरिंग, निगरानी, जांच, सर्वाइलेंस, निगरानी, चौकसी, रखवाली, ऑब्जर्वेशन, हम ऑब्जर्वेशन में हैं, नहीं है, अवलोकन, पर्यवेक्षण, निगरानी, देखभाल, कस्टडी, जो कहते हैं ना कस्टडी, सुना होगा आप लोगों ने कि पुलिस की कस्टडी में है, तो कस्टडी बोलते हैं निगरानी, हिरासत, के पुलिस की हिरासत में है, यानी कि पुलिस की कस्टडी में है, ठीक है ना। तो हैंडलिंग, संभालना, निगरानी, व्यवहार, सलूक, व्याख्या, निगरानी, पालन, नर्सिंग, पालन, निगरानी, शुश्रूषा, संभालना, सेवा, संभालना, सेवा। तो हम किसी भी वक्त निगरानी में नहीं है, ठीक है ना। ऐसा होता है कि अब इसके मतलब मैं बता दूं कि किसी भी राजनीतिक, धार्मिक या कानून लागू करने वाले समूह से हमारा कोई संबंध नहीं है, ठीक है ना। यानी नारकोटिक्स एनोनिमस जो है वो एक स्वावलंबी का कार्यक्रम है। ये किसी से अटैच या संबंध नहीं है, कि जैसे कि कानून लागू करने वाला समूह है ना, कोई कानूनी संस्था, कोई बाहरी संस्था, ठीक है ना। और इसको कोई चंदा देती हो और सहारा देती हो, जैसे हाँ जी एक मदरसा बन रहा है, उसके लिए चंदा काटवाने के लिए जो मौलाना टाइप लोग घूमते हैं गलियों में, और ये फरीदाबाद में एक मदरसा बन रहा है, चंदे की रसीद काट लो, और वहाँ पर मस्जिद बन रही है तो उसके लिए चंदा मांगने वाले आते हैं, वहाँ पे मंदिर बन रहा है उसके लिए चंदा मांगने वाले आ जाते हैं, घरों पर, दुकानों पर बैठे हुए, खड़े हुए कि भाई, ठीक है ना। तो नारकोटिक्स एनोनिमस ऐसा नहीं करती। नारकोटिक्स एनोनिमस किसी पे निर्भर नहीं रहती, और नारकोटिक्स एनोनिमस जो है स्वावलंबी, सेल्फ सपोर्टिंग का कार्यक्रम है। ये किसी से भीख नहीं मांगती नारकोटिक्स एनोनिमस, किसी से कोई चंदा नहीं मांगा इसने नारकोटिक्स एनोनिमस में। ये अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाती है नारकोटिक्स एनोनिमस, किसी से भीख मांगना नहीं सिखाती। नारकोटिक्स एनोनिमस जो है किसी भी राजनीतिक या किसी मंत्री से कोई कनेक्शन नहीं है कि हमारी संस्था को आप बढ़ावा दो, प्रमोशन करो, नहीं। धार्मिक है ना, कोई धर्मात्मा हो, कोई मजहबी हो, और क्योंकि नारकोटिक्स एनोनिमस का जो कार्यक्रम है ये धार्मिक नहीं है, ये आध्यात्मिक है। तो ऐसे किसी धार्मिक संस्था से भी ये जुड़ी हुई नहीं है, ना ही कानून से जुड़ी हुई है, ना ही किसी संस्था से जुड़ी हुई है। ये खुद अपने पैरों पर खड़ी हुई है। इसे एडिक्ट लोग खुद चलाते हैं भगवान की मदद से, है ना। नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंगों में जो चंदा इकट्ठा किया जाता है ना, मतलब किट्टी जो डाली जाती है, उसको देने पर भी कोई दबाव जोर नहीं होता है, जिसकी मर्जी है दे ना दे, क्योंकि उस चंदे की रकम से लिटरेचर, जेएफटी, बेसिक टेक्स्ट, अन्य की पत्रिकाएं, पत्र है ना, लेटर वगैरह, किताबें, ये सब इकट्ठी मंगाई जाती हैं बाहर से। और अन्य के जो ये टी शर्ट और जो वेलकम टोकन वगैरह होते हैं ये सब मंगाए जाते हैं, और अन्य की जो रूम का किराया होता है ना क्लास रूम का, वो भरा जाता है, ठीक है ना। और वगैरह वगैरह जो भी कुछ होता है इस किट्टी के पैसों से ही होता है, और ये किट्टी के पैसे एडिक्ट ही अपनी इच्छा से देते हैं, इच्छा से, जोर जबरदस्ती नहीं है। या फिर मीटिंगों के दौरान जो 1 घंटे के बाद चाय आती है, उस चाय के पैसे जाते हैं, और मीटिंग को चलाने में जो पैसे लगते हैं वो हम एडिक्ट ही 5-5 रुपए करके डालते हैं। यानी कि हम किसी बाहरी संस्था से जुड़े हुए नहीं है, हम किसी से चंदा नहीं लेते, किसी से भीख नहीं मांगते, किसी से सपोर्ट नहीं लेते। नारकोटिक्स एनोनिमस ये कहना चाहती है। हम किसी भी वक्त निगरानी में नहीं है। आगे आता है कि हमारे साथ कोई भी शामिल हो सकता है।
ठीक है ना। देखो, हमारे साथ कोई भी शामिल हो सकता है। कई संस्थाएं ऐसी होती हैं कि वो सिर्फ चुनिंदा लोगों को शामिल करती है, कि वो मतलब हिंदू को शामिल करेगी, मुसलमान को नहीं करेगी, मुसलमान को करेगी तो हिंदू को नहीं करेगी। वहाँ पे बच्चा ही आएगा, बड़ा नहीं आएगा, बड़ा ही आएगा, बच्चा नहीं आएगा, ठीक है। बुढ़ा ही आएगा, जवान नहीं आएगा, जवान ही आएगा तो बुढ़ा नहीं आएगा, ऐसे, ठीक है। और ट्रांसजेंडर नहीं आएंगे, छक्के नहीं आएंगे, सिर्फ नॉर्मल लोग आएंगे, लड़कियां आएंगी, लड़के नहीं आएंगे। तो उनके कुछ नियम होते हैं आने के प्रति। लेकिन नारकोटिक्स एनोनिमस कहती है कि हमारे साथ कोई भी शामिल हो सकता है। देखो, कोई भी शामिल हो सकता है, चाहे वह किसी भी उम्र, चाहे वे किसी भी उम्र। उम्र तो आप जानते ही होंगे, एज, आयु, वय। एज, आयु, वय, बुढ़ापा, जीर्णता, अवस्था, युग, ये एज के मीनिंग है, ठीक है ना। जाति, चाहे वे किसी भी उम्र। जाति, जाति बोलते हैं कास्ट को, वर्ग, गोत्र, जात पात, ठीक है ना। कास्ट जो होती है वो जैसे कि नरेश कुमार, ठीक है ना। तो नरेश नाम हिंदुवानी हो गया, कुमार कास्ट हो गई, यानी कि गोत्र हो गया, ठीक है ना। असलम खान, ठीक है ना। असलम एक मुसलमानी नाम हो गया, खान ये उसकी कास्ट है, ठीक है ना। कास्ट का मतलब मुसलमान नहीं होता, कास्ट का मतलब हिंदू नहीं होता, कास्ट का मतलब सिख ईसाई नहीं होता। कास्ट ये होती है कि मजहब, धर्म तो उसका हिंदू है, ठीक है ना, उसका धर्म हिंदू है। लेकिन कुमार उसकी कास्ट है, उसका धर्म मुसलमान है, वो मुस्लिम है, इस्लाम है, लेकिन उसकी कास्ट खान है, उसकी कास्ट पठान है, ऐसे। जैसे कि असलम खान, तो खान कास्ट हो गई। नरेश कुमार, कुमार कास्ट हो गई, ऐसे। गोत्र, इसको गोत्र भी बोलते हैं। आपने वो देखी होगी अक्षय कुमार की, जिसमें अक्षय कुमार वकील होता है, LLB वाली फिल्म जो है, LLB 2 वाली। तो उसमें वो एक पाखंडी बाबा से पूछता है कि तुम्हारी कास्ट क्या है, गोत्र क्या है, ठीक है ना। तो ये होता है, चाहे वे किसी भी उम्र, जाति, ठीक है। अब आता है लैंगिक, लैंगिक, लैंगिक पहचान। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट मुखड़ा है दोस्तों। लैंगिक बोलते हैं इंग्लिश में सेक्सुअल को, सेक्सुअल को, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं यौन, यौन, मैथुनिक, कामी, स्त्री पुरुष संबंध विषयक, ठीक है ना। आपने सुना होगा कि यौन संबंध, ठीक है ना, यौन संबंध, शारीरिक यौन संबंध ना बनाए, असुरक्षित यौन संबंध ना बनाए। किसी एड्स की संस्था में या पोस्टर लगा हुआ देखा होगा कि असुरक्षित यौन संबंध से एड्स हो सकता है, असुरक्षित यौन संबंध, ठीक है ना। तो लैंगिक का मतलब होता है सेक्सुअल, यौन, मैथुनिक, कामी, स्त्री पुरुष संबंध विषयक। यानी कि यहाँ पर ये कार्यक्रम कहना चाहता है कि वो चाहे वो किसी भी उम्र, जाति, लैंगिक पहचान, पहचान बोलते हैं आइडेंटिटी, समानता, समरूपता, सारूप्य, समरसता, ठीक है ना, लैंगिक पहचान, ठीक है ना। अब आते हैं लैंगिक पहचान का मतलब होता है कि ये कहना चाह रहा है कार्यक्रम कि चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो नीच हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो अछूत हो, चाहे वो अच्छा हो, चाहे वो बुरा हो, चाहे वो गंदा हो, चाहे वो साफ हो, चाहे वो ऊंची जाति का हो, चाहे वो नीची जाति का हो, ठीक है ना। चाहे वो ट्रांसजेंडर हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो मतलब जो बोलते हैं ना, मतलब एक तो ट्रांसजेंडर होता है, ठीक है ना, एक फीमेल होता है, ठीक है ना। ट्रांसजेंडर यानी कि जैसे कि हिजड़ा, छक्का, और फीमेल जो मतलब होते तो लड़के हैं लेकिन वो बाद में लड़कियां बन जाते हैं, ठीक है। ट्रांसजेंडर वगैरह जो होते हैं, जैसे कि
जो लड़के पैदा हुए, ठीक है ना, लेकिन वो जब धीरे धीरे बड़े होते हैं तो उनके अंदर लड़कों वाली एक्टिविटी नहीं पाई जाती, वो लड़कियों वाली हरकत करते हैं। लड़कियों की तरह चलना, लड़कियों की तरह बात करना, लड़कियों की तरह एक्टिविटी होती है उनकी, और लड़की ही बनना वो पसंद करते हैं और लड़की की तरह ही जीना वो पसंद करते हैं, ठीक है ना। तो चाहे वो हिजड़ा हो, छक्का हो, ट्रांसजेंडर हो, शीमेल हो, फीमेल हो, ठीक है ना, कोई भी हो, हमारे साथ कोई भी शामिल हो सकता है। तो इसकी मिसाल यूं है लैंगिक की कि किसी ऐसे व्यक्ति को नकारना या उससे संबंधित करना जिसकी व्यक्तिगत पहचान और लिंग की भावना उसके जन्म के लिंग से मेल नहीं खाती है, ठीक है ना। नहीं समझे, किसी भी ऐसे व्यक्ति को नकारना या उससे संबंधित करना जिसकी व्यक्तिगत पहचान और लिंग की भावना उसके जन्म के लिंग से मेल नहीं खाती, ठीक है ना। यानी कि उसकी व्यक्तिगत पहचान जो है, यानी निजी पहचान, जब हम उसको देखेंगे, पहचान, आइडेंटिटी, जब हम उसको देखेंगे तो वो हमें देखने में लड़की लगेगा, आधा लड़का लगेगा, ठीक है ना, समझ नहीं आएगा कि ये है कौन, ठीक है ना। लेकिन असल में वो लड़का है, तो जिसकी व्यक्तिगत पहचान उस और उसकी मतलब जन्म की पहचान, जन्म के लिंग से उसकी व्यक्तिगत पहचान मैच नहीं कर रही है। आगे जो ये कह रहा है कि किसी ऐसे व्यक्ति को नकारना या उससे संबंधित करना जिसकी व्यक्तिगत पहचान और लिंग की भावना उसके जन्म के लिंग से मेल नहीं खाती है। व्यक्तिगत पहचान और लिंग की भावना उसके जन्म के लिंग से मेल नहीं खाती है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है आपके, आप लोगों के, ठीक है ना। पंथ, पंथ बोलते हैं किसी भी उम्र, जाति, लैंगिक पहचान। पंथ को इंग्लिश में बोलते हैं कल्ट, यानी कि कल्ट का मतलब भी वही होता है, धर्म, संप्रदाय, ठीक है ना। किसी भी जाति, उम्र, पहचान, पंथ, धर्म, या फिर आता है धर्म, तो रिलीजन मजहब, इसका नाउन होता है ईमान, निष्ठा, यकीन। धर्म या धार्मिक अनास्था का व्यक्ति हो। अब ये अनास्था क्या है, ठीक है ना। अनास्था को इंग्लिश में बोलते हैं अथेजिम, अथेजिम। और इसकी एक और इंग्लिश निकलती है इनफिडेलिटी, यानी श्रद्धाहीन, बेवफाई, ठीक है ना। श्रद्धाहीन, बेवफाई, विश्वासघात, अशुद्धता, नमक हरामी, ठीक है ना। किसी भी उम्र, जाति, लैंगिक पहचान, पंथ, धर्म या धार्मिक अनास्था का व्यक्ति, यानी धार्मिक अनास्था, यानी वो चाहे किसी धर्म पर विश्वास करता हो या ना करता हो, वो नास्तिक हो, वो कमीना हो, वो बेवफा हो, वो नमक हराम हो, वो विश्वासघाती हो, वो हरामखोर हो, देख लो, किसी भी उम्र, जाति, लैंगिक पहचान, पंथ, धर्म या धार्मिक अनास्था का व्यक्ति हो, हमारे साथ कोई भी शामिल हो सकता है। हमें इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं कि आपने क्या और कितना इस्तेमाल किया, आप किससे नशीले पदार्थ पाते थे, ठीक है ना। लोग अपने अतीत के बारे में गाना शुरू कर देते हैं। नार्कोटिक्स एनोनिमस, किसी डॉक्टर के पास जाओ तो वो पिछली बातें भी पूछता है, हाँ कैसे हुई तबीयत खराब, क्या हुआ, कुछ खाया तो नहीं था, नहीं। तो हमारी दिलचस्पी पिछली बातों में नहीं है कि तेरे को नशा लगा कैसे। नार्कोटिक्स एनोनिमस की दिलचस्पी तूने कैसे नशा करा, कब किया, क्यों किया, छोड़ दे, वो हमें पता है क्यों किया, कैसे किया, वो हम भी नशेड़ी हैं, है ना। इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है, ठीक है ना। उसकी दिलचस्पी केवल इस बारे में है कि आप अपनी समस्या के बारे में क्या करना चाहते हैं, क्योंकि नार्कोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कहता है कि हम समस्याओं पर नहीं बल्कि समाधानों पर ध्यान देते हैं, ठीक है ना। उसकी दिलचस्पी केवल इस बारे में है कि आप अपनी समस्या के बारे में क्या करना चाहते हैं। कब पी, कैसे पी, कितना पीता था, कितने साल से पीता था, नहीं पीता था, क्या करता था, क्या ऐसी तैसी तूने करी, वो छोड़। प्रेजेंट में जो तेरे को समस्या है, क्या तू उससे निजात पाना चाहता है। तो नार्कोटिक्स एनोनिमस की दिलचस्पी केवल इस बारे में, वो पिछली बातें छोड़ने को बोलती है, अपने अतीत को छोड़ दे। अपने अतीत को पकड़े रखने से हम आखिर बीमार हो जाएंगे और ये हमें जीने के नए तरीके में भाग लेने नहीं देगा। और हम आपकी किस तरह मदद कर सकते हैं। किसी भी मीटिंग में नए सदस्य सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, क्योंकि हमारे पास जो है उसे हम केवल दूसरों को देकर ही अपने पास रख सकते हैं। नए सदस्य सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, क्योंकि देखो, मेरे पास जो कार्यक्रम है, हमारे पास जो सिद्धांत हैं,
जो नशे को छोड़े रखने के बारे में जो नॉलेज है, जानकारी है, ज्ञान बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना, उसे हम अगर अपने पास रखना चाहते हैं, ठीक है ना, और हम सिद्धांतों को अपने पास रखना चाहते हैं, तो कार्यक्रम साफ साफ कह रहा है, ये सच्चाई है कि आप अपने सुधार को दूसरों को बांटो, ठीक है ना। यानी आप सुधर गए, आप सुधर गए, ठीक है ना, तो अब आप कैसे सुधरे, कैसे आपका सुधार हुआ, है ना, क्या क्या हुआ, वो अब आप दूसरे न्यू कमर को बताओ, ठीक है, नारकोटिक समझ की मीटिंगों में। यानी अपने सुधार को अपने पास रख कर बैठो कि मैं तो सुधर गया बाबा, आप कोई दूसरा नहीं सुधरना चाहिए मन्ने देव से पी गए नहीं, तो आपको दूसरों को ये देना है सुधार, अपने पास रखना है तो दूसरों को देकर ही अपने पास रख सकते हैं। हमने अपने सामूहिक अनुभव से सीखा है, सामूहिक अनुभव से सीखा है ना, अनुभव, एक्सपीरियंस, तजुर्बा, है ना, कि हमारी मीटिंगों में नियमित आने वाले, यानी रेगुलर आने वाले, अक्सर आने वाले, कभी कभी आने वाले व्यक्ति नशे से दूर रहते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों की समझ में आया होगा, और अगर वैसे तो ये ऐसी चीज़ें नहीं है कि इतनी जल्दी समझ में आ जाए, और अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ लेना, ठीक है, मैं बता दूंगा। धन्यवाद।